डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज के हमारे क्या क्या प्रश्न हैं उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम के पुनर्गठन को कब तक विस्तार की मंजूरी दी गई है? क्या है प्रश्न? ही वो है कौशल भारत कार्यक्रम। तो कौशल भारत कार्यक्रम को के पुनर्गठन को विस्तार किया गया है, ठीक है ना, लेकिन ये कब तक का विस्तार की मंजूरी दी गई है वो है प्रश्न। तो इसका आंसर है 2026। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम को पुनर्गठन को 2026 तक विस्तार की मंजूरी प्रदान की है। कब तक? 2026 तक विस्तार की मंजूरी प्रदान की है। अब सबसे पहला यह है कि कौशल भारत कार्यक्रम जो है वो कब शुरू की गई है? तो यह इसकी शुरुआत जो थी वर्ष 2015 में किया गया था। कब किया गया था? 2015 में कौशल भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कितना में? 2015 में। किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत। किसके तहत? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहां से दो प्रश्न हो गए। क्या कि इसकी विस्तार कब तक किया कर दिया गया है? तो 2026 तक। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। कभी कभी प्रश्न क्या होता है कि जो न्यूज में होते हैं, जो चर्चा में होते हैं, उसको ना पूछ करके उस जब शुरुआत की गई थी तब के विषय में पूछ दिया जाता है। तो शुरुआत इसकी कब की गई थी? 15 में। और कहाँ की गई थी? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। अब है इसका जो लक्ष्य था वो 2022 तक 40 करोड़। इसका लक्ष्य कब तक था? कि 2022 तक ही 40 करोड़ लोगों को, मतलब क्या था, अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना था। क्या था? 2022 तक 40 करोड़ लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में उसको उद्यमिता या कह सकते हैं प्रशिक्षित करना था। किसमें? कौशल के क्षेत्र में। क्लियर। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कहां? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कहां? असम में स्थित है। असम के डिब्रूगढ़ में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, क्योंकि इसकी नाम डिब्रूगढ़ से ही पता चल जा रहा है, वो असम में है। यह जो है क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या है? यह एक बायोस्फीयर भी है। ठीक है। और इसके उत्तर साइड में जो है वो ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी बहती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र और लोहित। इसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी बहता है, जबकि दक्षिण में डिब्रू नदी बहती है। दक्षिण में कौन बहता है? डिब्रू नदी। यानी यह जो राष्ट्रीय उद्यान है वो लोहित और ब्रह्मपुत्र और डिब्रू नदी के बीच में अवस्थित है। क्या है? लोहित और डिब्रू नदी के बीच में यह राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित। तो कभी कभी ये पूछता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान को किस नदी से पानी मिलती है या जल की प्राप्ति होती है, जल की पूर्णाहुति होती है? तो वो है डिब्रू नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और लोहित नदी। इन तीनों से इसकी जल की पूर्ति होती है। क्योंकि अगर उत्तरी क्षेत्र की बात करें इस राष्ट्रीय उद्यान को तो ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी से, और दक्षिणी क्षेत्र में डिब्रू नदी से। क्लियर। नेक्स्ट है कि हाल ही में शुरू किया गया स्वावलंबनी योजना। कौन सी? स्वावलंबनी योजना के तहत
किस राज्य के महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है? किसके? किस राज्य की महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है? तो सबसे पहले हमें समझने वाली बात यह है कि ये जो स्वावलंबनी योजना है वो किस क्षेत्र के लिए है। तो ये जो स्वावलंबनी योजना है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है। किसके लिए? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। यह है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। तो इससे साफ जाहिर हो रहा कि इसमें जितने भी अगर राज्य शामिल होंगे तो पूर्वोत्तर के होंगे। तो किसको शामिल नहीं किया गया है? तो सबसे पहले अगर हम इसको जानते हैं कि शामिल किसको किया गया है, तो इसमें सिर्फ शामिल किया गया है असम को, मेघालय को और मिजोरम को। यही पूर्वोत्तर राज्य के 3 राज्य हैं जिसको इस योजना स्वावलंबनी योजना के में शामिल किया गया है और नागालैंड को नहीं किया गया है, ठीक है ना। नागालैंड को नहीं किया गया है। क्लियर? यही समझ में आ गया कि स्वावलंबनी योजना 3 राज्यों में चलाई जाएगी, वो है असम, मेघालय और मिजोरम में। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के हो गए। दूसरा है कि इसे जो शुरुआत किया है वो केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से इसकी शुरुआत की है। कौन? ये केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से, किससे? नीति आयोग के सहयोग से इस योजना की शुरुआत किया है, ठीक है ना। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के चुनिंदा उच्चतर जो शिक्षण संस्थान है उच्चतर में छात्रों को आवश्यक उद्यमशीलता जो है उसके बारे में सोच को विकसित करना, मार्गदर्शन प्रदान करना, उसकी विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वावलंबनी योजना का मुख्य उद्देश्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ चुनिंदा उच्चतर संस्थानों में, सब में नहीं, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में वहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उसको उद्यमिता क्षेत्र में सोच को बढ़ाना है। क्लियर? नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ बर्ड फ्लू वायरस का दूसरा जीनोटाइप मिला है? कहाँ बर्ड फ्लू का वायरस का दूसरा जीनोटाइप मिला है? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक गौशाला में ऐसा हुआ है कि उसमें कई मवेशी हैं, उनको यह फ्लू प्रभावित किया है। तो अब ये जो है बर्ड फ्लू क्या है? तो ये वायरस है। क्या है? वायरस है। समझ में आ गया कि बर्ड फ्लू वायरस है और ये कहाँ भी हुआ है? अमेरिका में हुआ है, ठीक है ना। और ये किस टाइप का वायरस है? तो इन्फ्लुएंजा टाइप ए, ठीक है ना। यह जो है इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है। यह फैलता कैसे है? इसकी मतलब प्रसार कैसे होती है? तो जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जो दूसरे देशों से, दूसरे जगहों से जाकर के उस क्षेत्र में जो विकास करते हैं, तो उनसे यह फैलता है। वायरस के कुछ लक्षण मनुष्यों में भी को भी संक्रमित कर सकती है। क्या करता है ये? मतलब वायरस के कुछ जो वायरस हैं इसको जो मनुष्यों को भी प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में दशा अवतार के प्रदर्शन की शुरुआत किए गए हैं? कौन सी दशा अवतार की शुरुआत? तो यह शुरू किए गए हैं, तो महाराष्ट्र में दशा अवतार प्रदर्शन की शुरुआत किया गया है। कहाँ? महाराष्ट्र में दशा अवतार के प्रदर्शन की शुरुआत की गई है। यह क्या है? तो यह एक पारंपरिक रंगमंच है। क्या है? पारंपरिक रंगमंच है, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया जाता है। कितने? भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और 10 को दिखाया जाता है। 10 अवतार कौन कौन से हैं? मत्स्य है, कूर्म है, वाराह है, नरसिंह है, वामना है, परशुराम है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है और कल्कि है, ठीक है ना। कौन कौन है? इसको कहते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, मिक्सुन नबाब राबुक, ऐसे कहा जाता है। लेकिन
ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, मिक्सुन नवाब रावबुक। अब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं दशावतार को, मिक्स लेकिन ये कंटिन्यू नहीं हो सकता है, एक ऐसे याद करने के लिए कि मिक्सुन नवाब रावबुक जो है, क्योंकि बुध और कल्कि लास्ट में होते हैं इसलिए ये आता है कि 10 अवतार का वर्णन है इस प्रदर्शन में। कितने में? 10 अवतार का वर्णन। लिख ही देता हूं, मिक्सुन नवाब रावबुक, सॉरी, चलिए मिक्सुन नवाब रावबुक, चलिए इसमें ऐसे ही रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में इसका प्रयोजन किया जा रहा है। कौन कौन है ये में? जैसे पहले मीन अवतार है, जिनको मत्स्य अवतार कहा जाता है, मछली अवतार कहा जाता है। फिर है कुर्म अवतार, जो है कुर्म का अवतार है, जिसमें कछुआ का कहा जाता है। तो ये यहाँ पे मी और क हो गया ना, मत्स्य कुर्म कछुआ अवतार। और है उसके बाद इसका है बारह अवतार है, वराह अवतार जिसको कहते हैं वराह। वराह मतलब क्या होता है? जो पृथ्वी जो थी, जब ये हिरण्याक्ष जो था, जब नर्कलोक में ले गया था पृथ्वी को, उससे निकालने के लिए वराह का अवतार लिया गया था। तो ये वराह हो गया अवतार में। उसके बाद नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। नरसिंह, ना नर थे वो, ना वो सिंह थे, तो इसलिए वो नरसिंह का अवतार लिया गया था उनके द्वारा। ठीक है ना, नर सिंह, न नर थे न सिंह थे, जब हिरण्यकश्यप के मारने के लिए ये अवतार धारण किए थे और प्रहलाद को बचाने के लिए। फिर है वामना का अवतार धारण किए। वामन का अवतार, जब राजा बलि जो था बहुत दानी था, तो उसके घमंड को चूर करने के लिए वामना अवतार धारण किए थे। ठीक है ना। फिर है परशुराम का अवतार हुआ। किसका? परशुराम, फिर राम, फिर कृष्ण, फिर बुद्ध, और अभी का जो बोला जाता है कि कल की अवतार होना बाकी है। ठीक है ना। ये भगवान विष्णु के दशा अवतार का वर्णन करता है, इसीलिए इसे दशावतार प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के भी ये क्षेत्र है जहाँ पे इसका वर्णन, इसका रंगमंच का प्रदर्शन किया जाता है, वो है महाराष्ट्र के दक्षिणी कोंकण क्षेत्र के सिंधु दुर्ग जिले में। कहाँ? महाराष्ट्र के दक्षिण के सिंधु दुर्ग जिले में, और गोवा के उत्तरी, कहाँ? गोवा के उत्तर में प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ये गोवा के उत्तरी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्लियर? ये है दशा अवतार प्रदर्शन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।